राधा, ये वो नाम है जिसने मुजफ्फरपुर, बिहार सहित पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे मुजफ्फरपुर के लोग राधा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जिसकी जान सदर अस्पताल और बिहार की स्वास्थ्य सिस्टम ने ले ली। एक घंटा से दौड़ा रहा उधर जाते जाते जान ले लिया। सदर हॉस्पिटल में राधा नामक बच्ची का कोरोना जांच के नाम पर इलाज नहीं करना, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाना बहुत ही दुखद है। हम इस घटना की तीव्र भर्त्सना करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए, सिविल सर्जन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्यों उनकी देखरेख में सदर अस्पताल की व्यवस्था इस तरह चरमरा गई है। अगर प्रशासन स्तर पर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम इन बातों को लेकर के ऊपर जाएंगे और इनकी शिकायत करेंगे और हम मांग करते हैं कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही बच्ची के पिता और उसके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना और हमदर्दी है। इस तरह से बच्ची की मृत्यु हुई है, यह बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का पोल यह घटना खोलती है। इसलिए यह मेरा मांग है कि सबसे पहले तो जो घटना जिस परिवार के साथ बच्ची के साथ हुई है उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और स्वास्थ्य विभाग में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको अविलंब दुरुस्त करे। जस्टिस फॉर राधा। जॉर्ज सिस्टम, तुम्हें शर्म भी नहीं है कि एक बच्ची तुम्हारे कैंपस में आती है, कोरोना जांच के नाम पर उसकी हत्या कर देते हो। घंटों उसका पिता, बेबस पिता सदर अस्पताल की प्रांगण में घूमता है। एक गरीब इस तरह से लाचार हो जाएगा सिस्टम के अंदर, ऐसा हमने कभी परिकल्पना भी नहीं किया था। आप तमाम लोगों को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। अगर इस सिस्टम में परिवर्तन नहीं लाते हैं और इस तरह की घटना इस शहर में दोबारा होगी तो आंदोलन होगा। आपको कोई अधिकार नहीं है तनख्वाह लेने की, आपको कोई अधिकार नहीं है चैन से सोने इसकी। अगर वो बच्ची आपकी होती तो क्या आप अपनी बच्ची का भी कोरोना जांच का हवाला देकर हत्या कर देते? आज फिर एक राधा मर गई। इस व्यवस्था के कारण उस पिता की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो गरीब था, लाचार था। उसने हमारे व्यवस्था पर विश्वास किया, दर दर भटकता रहा इलाज के लिए और 8 साल की प्यारी बच्ची को मरा हुआ अपने कंधे पर घर वापस लेके गया। हाँ तो वह हुआ तो लीची दिए उसको खाने के लिए, मांगा था। अब लीची दिए उसको खाने के लिए, तब बस गलगलाने लगा। पूछा क्या हुआ तो कोई बोलता है कुछ बोल ही नहीं रहा। यहाँ से भागे सदर। अब सदर गए तो हुआ कहता है बोले पर्ची कटा के लाओ। पर्ची कटने के बाद दिया, पर्ची लेके गए तो बोले कोरोना चेक करा के यार। कोरोना चेक नहीं दिया कुछ हो। वहाँ से भागे मजेसी गेट पर। मजेसी गेट में बोला कि से नहीं, पहले जा कोरोना चेक नहीं हुआ ताले हम दही बच्चा का छूछा करेंगे। उतने देर में वो करीब 1-2 घंटा इन्हें से उन्हें हमको लग गया। उतने देर में वो बच्ची डेट कर गई। यहाँ से कितने बजे निकले थे और सदर अस्पताल पहुँचने में कितना समय लगा? करीब वो है आधा 1 घंटा लग गया था हमको गाड़ी से जाने में। सदर जब पहुँचे तो वहाँ पहले क्या किया, कैसे बोला कि इसे बोले जाइए पहले मजेसी गेट पर जाइए, पर्ची कटा के आइए, उसके बाद अपना यहाँ चेक करेंगे। अब वहाँ से पर्ची कटा के गए तो कोरोना वाला में गया चेक करने के लिए, हुआ नहीं इंटी लिया गया। और वहाँ से कैसे 2-3 आदमी बोला था, उसके बाद वो जाके अथी कुछ नहीं करा गया। वहाँ से भागे तब बस मजेसी गेट पर वही ताले मर गए। मुख्यमंत्री महोदय, एक पिता के गोद में मासूम बेटी की मौत का दर्द आप क्या समझेंगे? आप तो अपने आप में सिस्टम हैं। मेडिकल सुविधा के नाम पर लंबी लंबी बातें और वादे करने वाले हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आपको एक गरीब पिता की हाय लगेगी। आप नेता नहीं बल्कि 8 साल की बच्ची की मौत के गुनहगार हैं। जी हाँ, आप दोषी हैं क्योंकि आपका सिस्टम मर चुका है।
मामला मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का है। एक गरीब पिता संजय राम की नन्ही बेटी के गले में लीची का बीज अटक गया था। बेचारा लाचार पिता अपनी बच्ची को लेकर सदर अस्पताल में साहबों के पैर पर गिड़गिड़ाकर अपनी बेटी की जान की भीख मांगता रहा, लेकिन मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बैठे जल्लादों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट के नाम पर बच्ची के गरीब पिता को इलाज करने से मना कर दिया गया। कई घंटों तक तड़पने के बाद मासूम राधा ने अपने पिता के कंधों पर ही दम तोड़ दिया। एक बाप के गोद में बच्चे का मरना क्या होता है, ये एक नेता शायद कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके बच्चों को अगर छींक भी आ जाए तो पूरा महकमा उसके लिए तैयार बैठा रहता है। खैर, सुशासन बाबू, जनता जनार्दन होती है। यमराज भले ही मौतों का हिसाब ना रखे, लेकिन बिहार के इतिहास में आपके नाम पर ये सारी मौतें दर्ज होंगी। राधा को इंसाफ दिलाने की एक कवायद हमने शुरू की है। राधा वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके मौत के जिम्मेदार और सदर अस्पताल के दोषी कर्मचारियों को आवाज बुलंद कर सजा दिला सकते हैं, ताकि आगे से किसी और के साथ ऐसा न हो। पिता के कंधे पे सर टिकाए हुए एक बच्ची अपनी दम तोड़ देती। उसका पिता डॉक्टरों से उसकी जान की भीख मांगता रहता है, लेकिन दुनिया में भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर उसकी एक भी नहीं सुनते। ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। एक ऐसी घटना है जो इंसानियत तो इस घटना में बिल्कुल दिखती ही नहीं है। इंसानियत का कत्ल करने वाली घटना है। ऐसे डॉक्टर पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे डॉक्टर को अस्पताल में नहीं, सलाखों के पीछे। सामने आई, जहां पिछले महीने इलाज के अभाव में हमने अपने कई परिजनों को दम तोड़ते देखा, वहीं कल इलाज की व्यवस्था होते हुए भी एक छोटी सी बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है जहां कोरोना के रिपोर्ट के बिना गले में अटके लीची के बीज जैसे गंभीर समस्या को अंजाम नहीं दिया जा सकता? मृत बच्ची के मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? इस शहर की बेटी होने के नाते मैं मांग करती हूँ कि इस बच्ची राधा नाम की बच्ची का मौत निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली घटना है। कोरोना जांच के नाम पर उस बच्ची का इलाज न होना और उसका दम तोड़ देना एक दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लगता है लोगों की संवेदना जैसे मर चुका हो, लोग की भावनाएं जैसे मर चुका हो, इस टाइप की का व्यवहार देखने को मिलता है। वैसे भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। आज ही के इस समय में मतलब कि जिस डॉक्टर को लोग भगवान के रूप में एक तरीके से पूरे देश में वाहवाही हो रही है, पूजा हो रही है, और दूसरी तरफ इस तरीके का कृत्य बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है। इस पे उच्च स्तरीय जांच होकर के हम भी अपने तरीके से मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखेंगे और जो संभव हो पड़ेगा इस मामले को हम लोग उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। कि उस बच्ची की, राधा की जान उस लीची ने नहीं, उस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने ली है, जिसने पहले लीची निकालने के बजाय उसके कोरोना संक्रमित होने का सबूत मांगा। क्या ये कोरोना संक्रमित होने का सबूत उस इमरजेंसी केस को देखने के बाद नहीं मांगा जा सकता था? आखिर कब तक मुजफ्फरपुर की बच्चियां इस तरह दम तोड़ती रहेंगी? क्यों मुजफ्फरपुर बदनाम होता जा रहा है? पहले बालिका गिरी हत्याकांड, फिर अभी कुछ दिनों पहले नगर निगम के खुले नाले में गिरकर एक छोटी सी बच्ची की मौत हो जाती है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर कब हम सवाल पूछेंगे? दोस्तों, चलिए मिलकर उस गरीब पिता के हक में आवाज उठाएं। ट्विटर और फेसबुक पर पूछिए राधा की मौत का जिम्मेदार कौन है और राधा को इंसाफ दिलाइए। इस वीडियो को #JusticeForRadha के नाम से शेयर करिए और हमारे इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहिए। देखते रहिए मुजफ्फरपुर नाउ। सदर हॉस्पिटल में राधा नामक बच्ची का कोरोना जांच के नाम पर इलाज नहीं करना, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाना बहुत ही दुखद है। हम इस घटना की तीव्र भर्त्सना करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए, सिविल सर्जन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्यों उनकी देखरेख में सदर अस्पताल की व्यवस्था इस तरह चरमरा गई है? अगर प्रशासन स्तर पर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम इन बातों को लेकर के ऊपर जाएंगे और इनकी शिकायत करेंगे
और हम मांग करते हैं कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही बच्ची के पिता और उसके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना और हमदर्दी है। जस्टिस फॉर राधा। जावड़े सिस्टम, तुम्हें शर्म भी नहीं है? एक बच्ची तुम्हारे कैंपस में आती है, कोरोना जांच के नाम पर उसकी हत्या कर देते हो। घंटों उसका पिता, बेबस पिता, सदर अस्पताल की प्रांगण में घूमता है। एक गरीब इस तरह से लाचार हो जाएगा सिस्टम के अंदर, ऐसा हमने कभी परिकल्पना भी नहीं किया था। आप तमाम लोगों को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। अगर इस सिस्टम में परिवर्तन नहीं लाते हैं और इस तरह की घटना इस शहर में दोबारा होगी तो आंदोलन होगा। आपको कोई अधिकार नहीं है तनख्वाह लेने की, आपको कोई अधिकार नहीं है चैन से सोने की। अगर वो बच्ची आपकी होती तो क्या आप अपनी बच्ची का भी कोरोना जांच का हवाला देकर हत्या कर देते? जिस तरह से बच्ची की मृत्यु हुई है, यह बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का पोल यह घटना खोलती है। इसलिए यह मेरा मांग है कि सबसे पहले तो जो घटना जिस परिवार के साथ, बच्ची के साथ हुई है, उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और स्वास्थ्य विभाग में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको अविलंब दुरुस्त करे और कार्रवाई करे। हरकत को अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। वैसे भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। आज ही के इस समय में मतलब कि जिस डॉक्टर को लोग भगवान के रूप में एक तरीके से पूरे देश में वाहवाही हो रही है, पूजा हो रही है, और दूसरी तरफ इस तरीके का कृत्य बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है। इस पे उच्च स्तरीय जांच होकर के हम भी अपने तरीके से मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखेंगे और जो संभव हो पड़ेगा इस मामले को हम लोग उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। मौत का क्या आपको लगता है कि जिस लीची को मुजफ्फरपुर ने अपनी आन बान और शान समझा, उसकी वजह से मुजफ्फरपुर की किसी बेटी की जान चली जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर की उस बच्ची की, राधा की जान उस लीची ने नहीं, उस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने ली है जिसने पहले लीची निकालने के बजाय उसके कोरोना संक्रमित होने का सबूत मांगा। क्या ये कोरोना संक्रमित होने का सबूत उस इमरजेंसी केस को देखने के बाद नहीं मांगा जा सकता था? आखिर कब तक मुजफ्फरपुर की बच्चियां इस तरह दम तोड़ती रहेंगी? क्यों मुजफ्फरपुर बदनाम होता जा रहा है? पहले बालिका गिरी हत्याकांड, फिर अभी कुछ दिनों पहले नगर निगम के खुले नाले में गिरकर एक छोटी सी बच्ची की मौत हो जाती है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर कब हम सवाल में हमने अपने कई परिजनों को दम तोड़ते देखा, वहीं कल इलाज की व्यवस्था होते हुए भी एक छोटी सी बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है जहां कोरोना के रिपोर्ट के बिना गले में अटके लीची के बीज जैसे गंभीर समस्या को अंजाम नहीं दिया जा सकता? मृत बच्ची के मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? इस शहर की बेटी होने के नाते मैं मांग करती हूँ कि इस बच्ची को जल्द न्याय मिले।